ये जो प्रोडक्ट देखा दोस्तों आपने, इसको कहते हैं स्विस नाइफ, और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है आपके घर के लिए। मैं इसका पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ या ब्रांड का भी एंडोर्समेंट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपके नॉलेज के लिए। ये प्रोडक्ट अगर आपके घर पे है तो बहुत ही काम में आ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको काम में आ सकते हैं। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर के हिसाब से, प्लायर के हिसाब से, कटर के हिसाब से। और ये स्टैनली ब्रांड का है और इसकी प्राइस करीबन 800 रुपये के आसपास है MRP, लेकिन आपको 600 रुपये तक भी मिल सकता है ऑनलाइन। और यही प्रोडक्ट लो क्वालिटी में भी आती है। करीबन उसकी लैंडिंग कॉस्ट मैं बता देता हूँ आपको, रफली होती है शायद 80 के आसपास। तो वो प्रोडक्ट जब नई आई थी तब हम उसको अप्रॉक्सीमेटली 150 से 200 पीस ईबे में बेचते थे, सिर्फ ईबे में। अमेज़ॉन में और उसमें बहुत ही कम ऑर्डर्स आते थे। सिर्फ ईबे में ही रोज़ के 150-200 पीसेस बेचते थे। और वो मैं बात कर रहा हूँ लास्ट ईयर की, जब ये प्रोडक्ट आया था। ठीक है, स्विस नाइफ के नाम से ही था। अभी भी आपको ईबे में मिल जाएगा, करीबन 150-200 के आसपास ही मिलेगा प्राइस उसका। तो उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था। ऐसी कोई नई प्रोडक्ट्स आती है और लॉन्च होती है इंडिया में, तो उसमें इनिशियली आप बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग ऑनलाइन सेलिंग तो करते हैं और हमारी बहुत सारी इश्यूज़ भी होते हैं, प्रॉब्लम्स भी होते हैं, और हम कंप्लेंट्स भी करते हैं। लेकिन आपको शायद ये भी पता होगा कि जैसे हम कंप्लेन करते हैं एज अ सेलर, बायर्स भी बहुत कंप्लेन करते हैं इन साइट्स के बारे में। और अभी जो रिपोर्ट आया है एक बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट में, उसके हिसाब से बुक माई ऑफ़र करके जो वेबसाइट है, उसमें सबसे ज़्यादा केसेस लॉग हुए हैं कंज्यूमर कोर्ट में। और उसके बाद ईबे, स्नैपडील, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारी वेबसाइट्स में कंपेयर टू 2016-17 में ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा कंप्लेंट्स आई है। तो ये कंप्लेंट्स जो हैं वो मोस्टली सेलर्स नहीं करते हैं, वो बायर्स करते हैं बेस्ड ऑन रिफंड्स। मोस्टली तो वो सारा रिफंड्स के लिए ही होता है कि उन्होंने पेमेंट किया होगा ऑनलाइन, या फिर प्रोडक्ट फॉल्टी मिली है और वो सारे प्रोडक्ट्स का रिफ़ंड नहीं मिला है, तो उसकी वजह से वो लोग कंप्लेन करते हैं। तो ये मतलब जैसे हम परेशान हैं सेलर्स, वैसे काफ़ी सारे बायर्स भी हैं। लेकिन अगर देखने जाएं, जैसे कि अमेज़ॉन में है 114 कंप्लेन, अगर उनके ट्रांजैक्शंस तो मिलियंस में होते हैं, लेकिन 114 कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता। लेकिन आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी जो वेबसाइट्स होती हैं, जैसे बुक माई ऑफ़र है, वैकी है, ठीक है, ये सारी वेबसाइट्स में अगर आपको कोई कहता है कि आप सेल करिए, तो थोड़ा सोच समझ के करिएगा, क्योंकि ये रिपोर्ट के हिसाब से पता चल रहा है कि ये सारी वेबसाइट्स में फ़ेक ऑर्डर्स ही ज़्यादा आते हैं और कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा है। तो उससे आपका ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा ये सारी वेबसाइट्स के थ्रू अगर आप सेल करेंगे तो कोई भी अगर नई मार्केट प्लेस वेबसाइट आती है जो बोलती है कि आप उनके वेबसाइट में सेल करिए, तो थोड़ा उनका हिस्ट्री थोड़ा चेक कर लीजिएगा और उसके बाद सेल करिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके पैसे उसमें फंस जाए। वूनिक के बारे में तो आपने सुना होगा। अभी वूनिक की जो साइट है वो दावा कर रही है कि 2016-17 के ईयर एंड तक, मतलब 17-18 के ईयर एंड तक वो कंपनी एक प्रॉफिटेबल लेवल पे आ जाएगी। तो अगर उनका कहना सच है तो ये हम मान के चल सकते हैं कि उसमें सेलिंग के ऑप्शंस भी अच्छे रहेंगे। अगर आप फैशन इंडस्ट्री में हैं तो आप कोशिश करिए कि वूनिक जैसी साइट पे भी थोड़ा आप बिज़नेस स्टार्ट करें। वो भी एक मार्केट प्लेस वेबसाइट है और फैशन रिलेटेड है। लाइम रोड भी है, वो भी एक फैशन रिलेटेड है। तो वहाँ पर भी अगर आपके पास फैंसी चॉइस है कपड़े की, जूतों की और अपैरल्स हैं, तो वो सारे आप वो सारी वेबसाइट्स में भी ट्राई कर सकते हैं। ऑप्शन सारे खुले रखिए, जहाँ पर भी आपको लगता है कि ये रिलायबल साइट है तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ लाइम रोड और वूनिक अपकमिंग साइट्स हैं और अच्छा कर रही हैं, ठीक है, और प्रॉफिटेबल होंगी क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट्स में वगैरह, तो कॉस्ट कटिंग भी काफ़ी है उनकी, तो प्रॉफिट होने के चांसेस ये सारे कंपनीज़ के अच्छे हैं कंपेयर टू जो बड़ी बड़ी साइट्स हैं उनके। बहुत लोग ये सोचते हैं कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन जैसी बड़ी बड़ी साइट्स जो इतना सेल करती हैं और इतना ट्रांजैक्शन होता है और हमारे से इतना कमीशन लेती है तो वो लॉस कैसे करती है। तो मैं आपको थोड़ा उसके बारे में समझा देता हूँ। ये कंपनीज़ दावा करती हैं कि उनका एनुअल टर्नओवर करीबन $5 बिलियन
या 6 बिलियन के आसपास होता है, तो हम चलिए मान लेते हैं 5 बिलियन के आसपास होता होगा। तो समझ लीजिए कि उनका ट्रांजैक्शन होता है अप्रॉक्सीमेटली 30,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो 30,000 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन हम मान लेते हैं, और उसमें उनका एवरेज जो कमीशन बैठता है वो 7% के आसपास बैठता है, क्योंकि उसमें जो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स और वो सारे हैं, और जिसमें कमीशन बहुत ही कम होता है। तो जो हाई कमीशन वाली प्रोडक्ट्स है उसका और लो वाली का कंपेयर करें और एवरेज निकालें तो करीबन 7% तक वो निकलता है, और अप्रॉक्सीमेटली 2,000 करोड़ से या 2,500 करोड़ के आसपास उनका प्रॉफिट बैठता है। अब हम बात करते हैं उनका एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एक्सपेंसेस में सबसे बड़ा एक्सपेंस उनका है एडवर्टाइजमेंट्स का, जो वो लोग कर डालते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1,000 करोड़ के आसपास। तो वो सिर्फ एक्सपेंसेस एडवर्टाइजमेंट के ही हुए, प्लस आप हिसाब लगा लीजिए 2,500 से 3,000 एम्प्लॉयज़ जिसकी सैलरी होगी, उनके अलग अलग सिटीज़ में ऑफिसेज़ हैं, वहाँ के एक्सपेंसेस, उनके जो लीगल प्रोसीजर्स होते हैं उनके एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर के एक्सपेंसेस और बोनसेस, और काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो हम शायद हमको पता भी ना हो। और एक एक्सपेंस है एफिलिएट मार्केटिंग का, जो वो लोग पैसा पे करते हैं, कमीशन एक्चुअली, जो ब्लॉगर्स को और व्लॉगर्स को उनको एफिलिएट की फ़ीस देते हैं, सेम टू सेम जैसे जितना कमीशन आप पे करते हैं उतना ही कमीशन वो एफिलिएट मार्केटिंग वालों को भी देते हैं। तो उसमें भी बहुत खर्चा हो जाता है। तो ये सब मिला जुला के उनका जो प्रॉफिट होता है उससे ज़्यादा तो उनका एक्सपेंस हो जाता है, और सीधी सी बात है कि उसका मैक्सिमम जो एक्सपेंस है वो होता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, और इसीलिए वो लोग पहले एडवर्टाइजमेंट में कट करते हैं, सीधा मीडिया एडवर्टाइजमेंट हो या फिर एफिलिएट हो। स्नैपडील ने भी रिसेंटली एफिलिएट मार्केटिंग बंद कर दिया। बीच में उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को कंपनी से निकाल भी दिया था फॉर वेरियस रीज़न, वो हमें भी नहीं पता क्यों निकाल दिया था, न्यूज़ में भी आया था। और ऐसे कंपनीज़ में ये सब चलता रहता है, लोग हायर करते हैं फिर उनको फिर वही लोग फायर करते हैं, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। और डिपेंड करता है कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ है, अगर फंड्स मिलते हैं, फंडिंग आती है तो फिर हायर करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही फंडिंग कम होती है और थोड़ा सिचुएशन टाइट होने लगता है तो फिर लोगों को फायर करना शुरू कर देते हैं। तो इसी वजह से दोस्तों ये सारी कंपनीज़ को इतना लॉस होता है। और अगर स्ट्रैटेजी सही हो तो बिज़नेस ऐसी चीज़ है जहाँ पे कभी लॉस हो ही नहीं सकता। अगर स्ट्रैटेजी गलत है, मेथड्स गलत है, तो ऑब्वियसली लॉस तो होना ही है, क्योंकि बिज़नेस हज़ारों सालों से चलते आ रहे हैं और बिज़नेस में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिज़नेस कभी लॉस में होता है। बिज़नेस हमेशा प्रॉफिट में होता है और उसी को बिज़नेस कहते हैं। ओके, अभी क्विज़ की बात करते हैं। क्विज़ हो गए हैं कंप्लीट, करीबन 330 रिक्वेस्ट्स आए थे टोटल क्विज़ के, और उसमें से मैंने 7 लोगों को सिलेक्ट किया है। 5 करने थे लेकिन 7 सिलेक्ट किए हैं। उसमें से एक एक्स्ट्रा इसलिए किया है क्योंकि स्कोर जो है वो टाई हो गया है, इसलिए मैं मतलब ऐसा नहीं कर सकता कि किसी एक को एक्सक्लूड कर दूं। तो टोटल 6 उसके हैं और एक मैंने एडिशनली ऐड किया है। तो ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं समझता हूं कि वुमेन एम्पावरमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक एडिशनली ऐड किया है, एक लेडीज़ को चांस देने के लिए, कोई भी हो सकता है, क्योंकि मैंने जो रिजल्ट्स देखे उसमें से जो मोस्टली जो थे टॉप में वो सारे जेंट्स थे, और एक ही कंटेस्टेंट था जो क्लोज टू दैट स्कोर था, मतलब मोस्टली जिसको 115 मिले हैं और 110 मिले हैं, उसमें से काफ़ी सारे विनर्स हैं। और बहुत लोगों ने 2-2 नाम बना के भी क्विज़ दिए हैं, वो भी तो वो मैंने वैलिड नहीं कंसिडर किए हैं। जिन्होंने 2 बार अटेम्प्ट किए हैं तो वो कंसिडर नहीं होगा। मे बी आप नेक्स्ट क्विज़ में ट्राई कर सकते हैं। तो वो मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनको भी चांस मिलना चाहिए, ठीक है, उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उसमें से 90% सारे जेंट्स हैं और 10% जो हैं वो वुमेन हैं। तो मैंने देखा था रिपोर्ट में, तो मुझे लगता है कि एक हमें थोड़ा मौका वुमेन को भी देना चाहिए साथ साथ। तो अब होगा क्या, अब ये नाम मैं डिक्लेयर कर दूंगा अपने फेसबुक पेज में सारी डिटेल्स के साथ। आपको मैं यहाँ पे यूट्यूब में नाम बता दूंगा, लेकिन सारी डिटेल्स जो होगी वो डिटेल्स होगी फेसबुक पेज में। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि उनका स्कोर क्या था, कहाँ पे क्या स्कोर किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको फेसबुक पेज पे मिलेगी। अभी नहीं, लेकिन 2 दिन के बाद। अभी मैं उस पर वर्कआउट कर रहा हूँ, एक प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, तो वो प्रेजेंटेशन पूरा मैं फेसबुक पेज में अपलोड कर दूँगा।
ठीक है। और अब होगा क्या, जैसे ही हम नाम डिक्लेयर करेंगे तो मंडे से मैं इस पर वर्कआउट शुरू कर दूंगा और पर्सनली एक ग्रुप बनाऊंगा व्हाट्सएप का, ओनली फॉर दोज पीपल एट द मोमेंट। तो कोई और अभी बुरा मत लगाइएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम ग्रुप में लोगों को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत आप करेंगे और रिजल्ट लाएंगे तो हम डेफिनेटली लोगों को उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और मैं सबके लिए नहीं कर सकता, करना चाहता हूँ बट पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है और ना तो मैं कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हूँ जो मैं पैसा फंडिंग ले सकता हूँ और कर सकता हूँ। सब मेरी तरफ से कर रहा हूँ, तो मेरी तरफ से जितना होगा उतना मैं करूँगा। और पहली बात, हाँ, जैसे ही डिक्लेयर होता है ग्रुप बनाऊँगा, वहाँ पे सबसे इंटरेक्ट करूँगा और फिर जानूँगा कि कौन कौन सी चैनल में वो लोग रजिस्टर्ड है नहीं है। अगर नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करवाऊँगा, उनको हेल्प करूँगा और फिर प्रोडक्ट्स यहाँ से भेजूँगा, पैकिंग मटेरियल भेजूँगा, ठीक है। और उनको बोलूँगा कि जो प्राइस में उनको वो प्रोडक्ट बेचना है वो प्राइस में वो बेचे और थोड़ा एक्सपीरियंस ले, क्योंकि प्रोडक्ट का कॉस्ट उनको नहीं लगेगा, लेकिन कॉस्टिंग निकाल के बेचने की कोशिश करें ताकि उनको भी थोड़ा प्रॉफिट हो। और मैं ऐसा नहीं है कि उनको बोलूँगा कि वो प्रोडक्ट की प्राइस मुझे वापस दे दे, मुझे वो प्रोडक्ट की प्राइस नहीं चाहिए। भले ही वो लोग प्रोडक्ट की प्राइस रखेंगे और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि वो जो प्रोडक्ट की प्राइस आएगी उससे वो कुछ और प्रोडक्ट्स खरीदेंगे और कंटिन्यू रखेंगे अपने बिजनेस को। तो ये है अभी की स्ट्रैटेजी, आगे और भी स्ट्रैटेजीज होंगी। और दूसरी बात, ये मैंने फेसबुक पेज में कल मैंने एक लाइव स्ट्रीम किया था, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे थे, करीबन 100 के आसपास इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो काफ़ी सारे लोगों ने सवाल जवाब भी किए, तो जितना हो सका मेरे से मैंने जवाब दिया। और मैं सोच रहा हूँ मैं रोज़ आधे घंटे लाइव Q&A सेशन वहाँ पर भी करने की कोशिश करूँगा फेसबुक में, ताकि जितने लोगों को कुछ सवाल जवाब हो तो लाइव पूछ ले और मैं लाइव जवाब दे दूं, तो वो मैटर वहीं के वहीं मतलब क्लोज हो जाए। आपको ऐसा ना हो कि वेट करना पड़े बहुत ज़्यादा मेरे सवाल जवाब का। तो वहाँ पे मैं लाइव सेशन में भी कर सकता हूँ। फेसबुक में है वो ऑप्शन अवेलेबल, यूट्यूब में अभी तक मुझे एक्टिव नहीं किया है इस लाइव सेशन में, क्योंकि मुझे एक कम्युनिटी स्ट्राइक लग गया था बहुत पहले। एक प्लेलिस्ट का नाम बनाया था मैंने शॉपक्लूज़ के नाम पे, तो वो प्लेलिस्ट का नाम जैसे ही मैंने शॉपक्लूज़ का नाम बनाया तो उसमें ही मुझे कम्युनिटी गाइडलाइंस का एक स्ट्राइक लग गया। तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये क्यों हुआ। मैंने अपील भी किया लेकिन कोई रिस्पांस यूट्यूब से आया नहीं। एज़ यूजुअल कभी आता नहीं है यूट्यूब से ऐसा रिस्पांस। तो मैंने खुद स्टडी की और फिर पता चला कि उसमें जो कीवर्ड्स मैंने यूज़ किए थे वो कीवर्ड्स इनअप्रोप्रिएट थे। अब शॉपक्लूज़ वेबसाइट के बारे में कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बट उसी वजह से लाइव स्ट्रीमिंग अभी बंद है यूट्यूब में। तो यूट्यूब में मैं अभी नहीं कर सकता, सारे फेसबुक्स में करूँगा लाइव स्ट्रीम, और वहाँ से आप मुझे कोई सवाल पूछने हैं तो पूछ सकते हैं। 9 से 11 के बीच में मैं कभी भी लाइव स्ट्रीम करूँगा रात को, और वहाँ पे आप सवाल जवाब पूछ सकते हैं डायरेक्टली मुझे, ठीक है। तो आज का सेशन इस बारे में यहीं ख़त्म होता है और आगे हम बढ़ेंगे अपने Q&A सेशन में। पहला सवाल है लेस्टर विक्सी का, और उनका सवाल है कैन आई सेल फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली? शुभम, कैन वी सेल फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली? नो, नहीं, हम नहीं बेच सकते। फायर क्रैकर्स ऐसी प्रोडक्ट है जो अगर आप बेचने की कोशिश भी करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है ऑनलाइन। अब ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। एक सवाल है, मुझे याद नहीं है किसका है, लेकिन काफ़ी टाइम से पूछ रहे हैं वो कि मोबाइल के जो टफन ग्लास होते हैं वो टफन ग्लास को हम कैसे भेजें, क्योंकि वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं। तो उसका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, टफन ग्लास भेजने के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ें, ऐसा एक कोरुगेटेड बॉक्स का एक शीट काट लीजिए मजबूत सा, ठीक है, और उसको शेप में आप काट सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी सपोज करिए कि ये जो है वो टफन ग्लास है, तो मैं ऐसे दो लेके इसके ऊपर ऐसे रख दूंगा और ऊपर एक सेलो टेप मार दूंगा, तो ये किसी भी हालत में ये बेंड नहीं होगा। ये 5 प्लाई का कोरुगेटेड बॉक्स था, उसको काट लिया था, और ये आपको वजन के भाव में मिल जाएगा, ठीक है, आपके टाउन में। तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, इतना महंगा भी आपको नहीं पड़ेगा। और ये करने के बाद उसके ऊपर आप बबल रैप कर लीजिएगा और पॉली बैग के अंदर डाल के आप कस्टमर को भेज सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं होगा, ये कहीं से भी प्रेशर नहीं आएगा इस पर, उसकी गारंटी है। प्रतीक बोरकर का एक सवाल है, सर कैन यू मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू पे ईबे इनवॉइस एंड सेंड देम द आईडी प्रूफ्स? ठीक है, मैं इसका वीडियो नेक्स्ट वीक बना दूंगा, ठीक है, हाउ टू पे कमीशन।
और हम रेगुलरली हर महीने पे करते हैं, तो वहाँ से ही मैं आपको दिखा दूंगा कि कमीशन इनवॉइस कैसे डाउनलोड करना है और उसका पेमेंट कैसे करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ पे भेजने हैं वेरिफिकेशन के लिए। सुमित सचदेव का एक मैसेज है, फॉर द इंस्पिरेशन, थैंक यू फॉर द इंस्पिरेशन, because of you I started selling online, opened my first store on eBay and sold 4 items in 4 days। तो पहले तो आपको मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा, आप एक स्टेप आगे निकल चुके हैं। अब आपको और रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी और नए नए प्रोडक्ट्स भी आप इंट्रोड्यूस करिए और कोशिश करिए धीरे धीरे कि 1 से 2 हो, 2 से 4 हो, 4 से 10 हो, ठीक है। और कभी भी कोई इमरजेंसी हो, कोई अर्जेंट रिस्पॉन्स चाहिए तो मैंने बता दिया है, फेसबुक में मैं ट्राई करूंगा हर रात लाइव रहने की 9 से 11 बजे के बीच में, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन मुझे पूछ लीजिएगा। रेसर मैन, उनका एक सवाल है, नाम मुझे नहीं पता है बट अच्छा ही नाम होगा ऑब्वियसली। तो उनका सवाल है कि हमारे एरिया में बैग्स की बहुत सारी मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो क्या मेरे लिए सही होगा ई कॉम बिजनेस करना? डेफिनेटली सही होगा, क्योंकि अगर आपके पास बैग्स के डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स हों या कोई भी मैन्युफैक्चरर हो नियरेस्ट लोकेशन में, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है वो प्रोडक्ट को प्रोक्योर करना एट अ वेरी डिसेंट तो नहीं, बेस्ट प्राइस में मैं कह सकता हूँ। और कंपटीशन भी आपका काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि सारे मीडिएटर्स बीच में वो सारे गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप प्रॉफिट कर सकते हैं और अच्छा सेल भी कर सकते हैं, तो उनसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है या आप शुरू करना चाहते हैं, तो आपको उनसे सपोर्ट की ज़रूरत है। इनिशियली आप थोड़ा कम स्टॉक लेंगे, परचेस करेंगे, लेकिन ग्रेजुअली आप उनको ज़्यादा बिजनेस देंगे जैसे ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो ऐसी डील आप कर सकते हैं उनके साथ। अगर वो लोग आपको ब्रांडिंग नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो ब्रांडिंग आप उनको कह सकते हैं कि वो खुद ब्रांडिंग बना के दे, आप जो नाम से चाहे उस नाम से। अगर मैन्युफैक्चरर हैं उनके पास ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स रहते हैं पैकिंग मटेरियल का और ब्रांडिंग का, वो सारा इन्फॉर्मेशन उनके पास रहता है, ठीक है। अगर इस लेवल पे वो लोग मैन्युफैक्चरर हैं तो उसका फिर आप अच्छे से कैटलॉगिंग तैयार करवाइए और उसको अपलोड करिए और फिर शुरुआत करिए। कोशिश करिएगा कि बहुत कुछ एक साथ ना करें, जैसे हैंडबैग्स हो या फिर मेंस वॉलेट हो, और भी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं, शूज़ हैं, बेल्ट्स हैं, तो वो सारा एक साथ करने की कोशिश मत करिएगा। कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और उसमें काफ़ी सारी डिज़ाइंस होती हैं, उनको पहले आप लॉन्च करिए, कैसा जा रहा है वो देखिए, उसके बाद आप दूसरे प्रोडक्ट्स भी धीरे धीरे ऐड करिएगा। अगर आपको पूरी नॉलेज है तो ठीक है, अगर नॉलेज कम है तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, लंबा वीडियो हो चुका है ऑलरेडी, और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे फेसबुक में भी पूछ सकते हैं, लाइव सेशन में ज़्यादा इजी रहेगा, और कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा, मैं जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे मैं आपके कमेंट्स के भी रिप्लाई देता जाऊंगा। लेकिन अभी मैसेजेस बहुत ही ज़्यादा आने लगे हैं, रोज़ के 1,500-2 हज़ार मैसेजेस हो जाते हैं यूट्यूब में, और मैं देख के थोड़ा घबरा जाता हूँ कि इतने सारे रिप्लाइज़ मैं कैसे करूँगा। लेकिन इसलिए मैंने सोचा कि फेसबुक में ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो भी होगा लाइव मैं उनको ऑन द स्पॉट जवाब दे दूंगा और आपके सवालों के जवाब भी उसी वक्त आपको मिल जाएंगे। और ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा हमको, क्योंकि इन फ्यूचर इतने सारे लोगों के सवालों के जवाब एक साथ देना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए भी। आप भी समझ सकते हैं कि 1000 सवालों के जवाब मैं अकेला कैसे दे पाऊँगा। तो ऐसा ही कुछ इनोवेटिव सोचना पड़ेगा जहाँ पे फटाफट आपके सवालों के जवाब फटाफट मिले। तो उस हिसाब से मैंने अभी फेसबुक का सोचा है, और ऐसे ही हम देखेंगे क्या और कर सकते हैं आगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।